राम राम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट पोलैंड में आ रहे हैं, अगर उनको अपना पार्ट टाइम काम करना है तो कैसे पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, कितने वेजेस होंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी और ये आगे की सब चीज़ें। पर उससे पहले डोंट फॉरगेट टू हिट सब्सक्राइब बटन। अब मैं बात करूं कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनको अगर अपना पार्ट टाइम काम करना है तो सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी में लिस्टेड होने चाहिए। ऐसे ही आप यूनिवर्सिटीज़ में लिस्टेड हो जाते हैं तो यहाँ पे आप दो तरह के काम ले सकते हैं। पहली जो चीज़ है वो है स्किल वर्कर और सेकंड जो चीज़ है वो है अनस्किल वर्कर। अगर मैं पहले स्किल वर्कर की बात करूं तो स्किल वर्कर एज अ पार्ट टाइम जॉब बहुत मुश्किल है मिलना। यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी स्किल वर्क होते हैं, अगर आपको पार्ट टाइम करना है तो आपको एज अ फ्रीलांसर करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ अनस्किल वर्करों की तो अनस्किल वर्कर में यहाँ पे आप डिलीवरी में और आप वेयर हाउस में काम कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे वेजेस की बात करूँ कि कितने वेजेस मिलते हैं पार्ट टाइम को एज अ स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको 19 जलोटी से लेके 22 जलोटी के बीच में मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट की बात करूँ, आपको काम करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। पहला डॉक्यूमेंट कि आप यूनिवर्सिटी से लिस्टेड होने चाहिए और आप वहाँ से एक लेटर बनवा के देंगे कि आप वहाँ के स्टूडेंट हो। दूसरी चीज़, आपका मेडिकल चेकअप होगा यहाँ पे, मतलब पोलैंड में आपका मेडिकल चेकअप होगा। और तीसरी चीज़, आपको एक बुकलेट बनानी पड़ेगी। सैनिटरी बुकलेट जरूरी है अगर आपको यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क करना है एज अ स्टूडेंट। अगर मैं बात करूँ डिलीवरी की, तो डिलीवरी में भी मैक्सिमम यही डॉक्यूमेंट लगते हैं, पर जो वेजेस है वो वेरी करता है। और इसमें एक और मेन फैक्टर है आपकी एज। अगर आपकी एज 26 से ऊपर है तो आपको जो वेजेस मिलेंगे वो कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू जिनकी एज 26 से नीचे है। अगर मैं वेयर हाउस की बात करूँ तो वेयर हाउस में भी मैक्सिमम यही 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं। वेयर हाउस में भी यही मैक्सिमम सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपको बता दिए। इसमें से पहली चीज़ है कि आपको यूनिवर्सिटीज़ में लेटर होना चाहिए, दूसरी चीज़ है कि आपको मेडिकल चेकअप कराना है और तीसरी चीज़ है कि बुकलेट होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप खुद अरेंज कर सकते हैं ना। एमएनसी की बात करूँ, जैसे केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, ज़्यादातर ये अपॉइंटमेंट लेते हैं आपके मेडिकल की और ये भी पेमेंट करते हैं। पर कुछ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं कि आपको ही सारी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, आपको सारे जगह कॉल करके अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और इस पूरे ड्यूरेशन में कम से कम 1 महीना लग जाता है। जैसे ही आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं वो रेस्टोरेंट आपको हायर कर लेता है एज अ वर्कर, बट पार्ट टाइम। अगर मैं पार्ट टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो वहाँ मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो वीकेंड्स पे काम करते हैं, सैटरडे और संडे, बिकॉज इनकी क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे। यहाँ पे जो पर वीक है वो आप 20 आवर्स कर सकते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप 26 से नीचे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं और अगर आप 26 के ऊपर है तो आपको क्या बेनिफिट चूक जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, साइनिंग ऑफ।